ये कहानी 1980 के दशक की है। मोहन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। मोहन के दो दोस्त आशुतोष और पवन मोहन के जिगरी दोस्त थे। वो तीनों एक साथ ही रहते थे और उन तीनों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मोहन के घर में उसकी जीती हुई कई ट्रॉफियां भी रखी हुई थीं। वो तीनों अपने गांव के शमशान घाट के बड़े मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन दोपहर में जब मोहन क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा था तो उसकी दादी ने परेशान होकर उससे कहा, बेटा, कितनी बार कहा है तुझसे कि शाम के बाद शमशान घाट में नहीं जाते, लेकिन तू है कि मेरी एक बात भी नहीं सुनता। दादी, आपको ऐसा लगता है कि शाम के बाद शमशान घाट में भूत प्रेत हम लोगों को पकड़ लेंगे? भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता दादी। मोहन अपनी दादी की बात पर हंसता हुआ घर से निकल गया और वो सीधे शमशान घाट के मैदान में पहुंच गया, जहां उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर उसका दोस्त आशुतोष बोला, आज इतनी देर कैसे हो गई मोहन? तू तो जानता है यार, मेरी दादी मना करती है यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ, उन्हें लगता है कि शमशान घाट के भूत हम सब पर हमला कर देंगे। उनके साथ गांव के और भी लड़के मौजूद थे। वो सभी लोग क्रिकेट खेलने लगे। उस दिन वो सभी लोग क्रिकेट खेलने में इतने मशरूफ हो गए कि कब शाम हो गई और कब रात का अंधेरा फैल गया। वो सब मैच खत्म करके घर की ओर निकलने ही वाले थे कि तभी अंधेरे में उन सभी को दूर से उनके ही गांव का लड़का खेला आता हुआ दिखाई दिया। खेला भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, जो हमेशा मोहन, आशुतोष और पवन को मैच में टक्कर देता था, मगर वो कभी मोहन को हरा नहीं पाया था। खेला हमेशा अंदर ही अंदर इस बात पर जलता भी था। खेला ने आते ही उन सब से कहा, मैच अभी खत्म नहीं हुआ मोहन, एक बारी मेरे साथ भी हो जाए, तुझे हरा कर ही जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो कल का मैच रख लेते हैं, पता लग जाएगा कि कौन किसको हराएगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से जाने लगा, मगर खेला ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। इतनी गर्मी में भी खेला का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रात के अंधेरे में उसकी आंखें बिल्कुल सपाट नजर आ रही थी, जैसे उसकी पलकें जैसे झपक ही ना रही हो। मोहन तुरंत अपना हाथ खेला से छुड़ा कर बोला, हम सब बहुत देर से मैच खेल रहे हैं और अब थक चुके हैं। ये क्यों नहीं कहता कि तू डर गया है? अबे हम तुझसे कभी नहीं डरे, जब भी तू खेला है हमसे हारा ही है। आशुतोष सही कह रहा है, खेला रहने दे, हार जाएगा और फिर रोता हुआ अपने घर जाएगा। कौन रोता हुआ जाएगा? ये कुछ देर में पता चल जाएगा। आज तुम सबको मेरे साथ मैच खेलना ही पड़ेगा। खेला जिद पर उतर आया था और वो सब लोगों को बुरा भला बोलने लगा। ठीक है खेला, आज आर पार कर देते हैं। अगर आज तू हमसे फिर हार गया तो दोबारा तो कभी जिंदगी में मैच नहीं खेलेगा, क्या बोलता है? वो तो मैं वैसे भी नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, मेरी बॉलिंग पर अगर तुम में से कोई भी आउट हो गया तो वो इस दुनिया से जाएगा। खेला की बात सबको बहुत अजीब लगी, लेकिन सबने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर में टॉस हो गया और खेला को बैटिंग करनी थी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो टॉस में ही हार गया खेला। मेरी बॉलिंग पर तू ज्यादा देर कभी नहीं टिक पाया। कुछ ही देर में क्रिकेट शुरू हो गया, मगर मोहन की टीम ने देखा कि मोहन की हर बॉल पर खेला छक्के ही छक्के मार रहा था। सभी लोग खेला को इस तरह से खेलते हुए देखकर हैरत में पड़ गए। आशुतोष को पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा था। रात के अंधेरे में शमशान घाट पर खेला का चेहरा बड़ा ही डरावना होता जा रहा था। मोहन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। खेला अच्छा खेलता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खेला के अंदर ऐसी फुर्ती मैंने कभी नहीं देखी। लगता है आज ये कुछ ज्यादा ही जोश में है। आशुतोष, तू जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। 2 ओवर के मैच में खेला ने हर बॉल पर छक्का ही मारा था। खेला को हरा पाना अब मोहन की टीम को नामुमकिन लग रहा था। अब बैटिंग करने की बारी मोहन की थी। तभी मोहन के हाथ से बैट आशुतोष ने ले लिया और बोला, पहले बैटिंग मैं करूंगा, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं?
भरोसा है, लेकिन तू हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है और अच्छा खिलाड़ी हमेशा सबसे लास्ट में उतारा जाता है। मोहन ने आशुतोष की बात मान ली थी, मगर देखते ही देखते एक ही बॉल में खेला ने आशुतोष को आउट कर दिया। आशुतोष नीची नजरें करके चला गया। अब बैटिंग की बारी पवन की थी। खेला ने एक ही बॉल में पवन को भी आउट कर दिया। अब सारी टीम की जिम्मेदारी मोहन के ऊपर थी, मगर देखते ही देखते खेला ने एक ही बॉल में मोहन को भी आउट कर दिया। सभी लोग हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। मोहन निगाह नीची करके आशुतोष के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, चल ठीक है भाई, आज तो हमसे जीत गया। शर्त ये नहीं थी कि तुम तीनों हार कर चले जाओगे। शर्त ये थी कि अगर तुम हार गए तो जिंदा नहीं रह पाओगे। अबे हमने तो मजाक में बोल दिया था, तू सीरियस ले गया क्या? आशुतोष ने इतना बोला ही था कि अचानक एक ही झटके में खेला ने आशुतोष की गर्दन उखाड़कर जमीन पर फेंक दी। आशुतोष के धड़ से खून का फुहारा फूट पड़ा और उसकी चीख पूरे शमशान घाट में गूंज गई। ये मंजर देखकर सभी लड़कों के हाथ फूल गए। उन सभी ने देखा कि खेला का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो शमशान घाट की चिता से अभी अभी उठकर आया हो। देखते ही देखते खेला ने पवन का भी वही हाल किया। मोहन और मौजूद लड़के वहां से बुरी तरह से भागने लगे और खेला उनका भी पीछा करने लगा। भागते भागते अचानक मोहन को उसके ही गांव के कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए, जो कि किसी की चिता लेकर जा रहे थे। मोहन और वो लड़के भागते हुए वहां पर पहुंचे और उन लोगों में से एक व्यक्ति, जिसका नाम सुरेश था, उसे सारी घटना बताई। उन लड़कों की बात सुनकर उन सभी ने चिता नीचे रख दी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से देखा है सुरेश भाई। खेला ने मेरे दोनों दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। तुम्हें लगता है पूरी बात नहीं मालूम मोहन? खेला तुम्हारे दोस्तों को कैसे मार सकता है? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इन लड़कों से पूछ लो। इन सब ने उसे अपनी आंखों से देखा था। अगर ऐसी बात है तो सुनो, कुछ घंटों पहले खेला तुम्हारे पास क्रिकेट खेलने के लिए ही आ रहा था, मगर आते समय एक मकान की दीवार उसके ऊपर गिर गई। खेला की मौत उसी वक्त हो गई। ये जो चिता देख रहे हो, ये खेला की ही चिता है। इतना कहकर सुरेश ने चिता पर लेटे हुए शव से कपड़ा हटा दिया। ये देखते ही मोहन और लड़कों की दहशत से आंखें फटी की फटी रह गई। उन सब ने देखा कि वो खेला ही था। मोहन कांपता हुआ और बदहवासी की हालत में भागता हुआ अपने घर चला आया और उसने सारी घटना अपनी दादी को बताई। उसी रात आशुतोष और पवन की लाश बरामद कर ली गई और उनकी भी चिता खेला के साथ ही जला दी गई। मोहन इस घटना के कई दिनों तक बीमार रहा। आज मोहन बूढ़ा हो चुका है, मगर जब भी वो इस घटना को याद करता है तो वो डर से कांप जाता है। वो खेला की ही अतृप्त आत्मा थी।